क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप ब्रह्मांड से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और बहुत कम आभार व्यक्त कर रहे हैं? मुझे पता है यह एक ऐसी दुनिया में विरोधाभासी लगता है जहां हमें हमेशा और अधिक चाहने और अधिक हासिल करने और अधिक प्रकट करने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि असली रहस्य अधिक तीव्रता से मांगने में नहीं, बल्कि अधिक जागरूकता के साथ आभार व्यक्त करने में है? 7 दिनों के दौरान दुनिया भर में हजारों लोगों ने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे तंत्रिका विज्ञान मान्य करना शुरू कर रहा है, और क्वांटम भौतिकी को पहले से ही संदेह था। सच्ची कृतज्ञता केवल एक सुंदर भावना नहीं है, यह एक कंपन आवृत्ति है जो सचमुच आपकी वास्तविकता को पुनः प्रोग्राम करती है। मैं सस्ते स्व सहायता या खोखले वादों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे आध्यात्मिक प्रयोग की बात कर रहा हूं जो इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ 1 हफ्ते के बाद आप अपने से निकलने वाली ऊर्जा को पहचान नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड का एक सरल नियम है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। यह वही लौटाता है जो आप विकीर्ण करते हैं। अगर आप कमी की आवृत्ति में जीते हैं, इस बात की शिकायत करते हुए कि क्या नहीं है, तो अंदाजा लगाइए क्या आता रहता है, और अधिक कमी। लेकिन जब आप अपनी कंपन अवस्था को शुद्ध कृतज्ञता में बदल देते हैं, बिना सौदेबाजी किए, बिना मोल भाव किए, बिना उस धन्यवाद लेकिन अब मुझे वो चाहिए वाली बात के, कुछ असाधारण घटित होता है। अगले 7 दिनों में आप खोज लेंगे कि जिस चमत्कार की आप तलाश कर रहे हैं वह वहां बाहर नहीं है। यह इंतजार नहीं कर रहा कि आप इसके योग्य बने, यह पहले से ही यही है, बस इस बात की प्रतीक्षा में कि आप अपनी चेतना को उस प्रचुरता के साथ संरेखित करें जो हमेशा से उपलब्ध थी। ब्रह्मांड को धन्यवाद देना अदृश्य शक्तियों के साथ विनम्र होने या सोने से पहले खोखले मंत्रों को दोहराने के बारे में नहीं है। यह समझने के बारे में है कि आप मूल रूप से एक चलता फिरता ऊर्जा आवृत्ति प्रसारक है, और हर विचार, हर भावना, आपके मुंह से निकलने वाला हर शब्द सचमुच आपके आसपास की वास्तविकता को आकार दे रहा है। विज्ञान ने पहले ही साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड में सब कुछ अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करता है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उससे लेकर उन विचारों तक जो इस सटीक क्षण में आपके दिमाग से गुजर रहे हैं। जब आप दिल से आभार व्यक्त करते हैं बिना किसी छिपे इरादे के, तो आप सिर्फ दयालु नहीं हो रहे हैं, आप अपने कंपन को एक ऐसे स्तर तक ऊंचा उठा रहे हैं जहां अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से होती है, लगभग बिना किसी प्रयास के। ये रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करने जैसा है। अचानक जो संगीत आप सुनना चाहते थे वह स्फटिक की तरह साफ बज रहा है, बिना किसी शोर के। परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप शिकायत और कमी के ऑटो पायलट पर चलना बंद कर देते हैं और यह पहचानना शुरू करते हैं कि प्रचुरता पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है, भले ही छोटे छोटे आशीर्वादों के भेष में जिन्हें आप नजरअंदाज करते रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है, आपके रटे हुए शब्दों पर नहीं। और यही कारण है कि यांत्रिक कृतज्ञता काम नहीं करती, लेकिन महसूस की गई कृतज्ञता, वह जो आपकी छाती को गर्म कर देती है, वही सब कुछ बदल देती है। तंत्रिका विज्ञान ने कुछ आकर्षक खोजा है जो रहस्यवादी हजारों सालों से जानते थे। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द, आपके द्वारा महसूस की गई हर भावना एक विशिष्ट आवृत्ति रखती है जिसे हर्ट्ज में मापा जा सकता है। जब आप सच्ची भावना के साथ धन्यवाद कहते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन छोड़ता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो कल्याण और खुशी की अनुभूति के लिए जिम्मेदार है, एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा करते हुए जो बेहतर निर्णयों, स्वस्थ रिश्तों और यहां तक कि बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। अब क्वांटम भौतिकी एक और भी अधिक प्रभावशाली रहस्य उद्घाटन के साथ आती है। आप सचमुच उसे ऊर्जा देते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, और ब्रह्मांड निरंतर गति में शुद्ध ऊर्जा होने के नाते आपके केंद्रित ध्यान के चारों ओर कणों और संभावनाओं को व्यवस्थित करके प्रतिक्रिया देता है। यह जादू नहीं है, यह मानव चेतना पर लागू भौतिकी है।
जब आप कमी के कंपन में जीते हैं, उस बात की शिकायत करते हुए जो आपके पास नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश के रूप में व्याख्यायित करता है और अधिक परिस्थितियां बनाता रहता है जो इस कमी की पुष्टि करती है। लेकिन जिस क्षण आप बिना लालच के कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, बिना उस धन्यवाद लेकिन बाकी कहाँ है वाली बात के, आप पूरी तरह से अपनी कंपन अवस्था बदल देते हैं। अभाव की आवृत्ति से बाहर निकलकर प्रचुरता की आवृत्ति में प्रवेश करते हुए यह आपके जीवन के जीपीएस को पुनः प्रोग्राम करने जैसा है। आप वही चीजें आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इस नई उन्नत ऊर्जा के साथ संरेखित अनुभवों को चुंबकीय बनाना शुरू कर देते हैं जो आपने विकीर्ण करना शुरू किया है। आइए मुद्दे की बात करें। इसे व्यावहारिक रूप से कैसे काम में लाए, बिना जटिलता के, बिना तिब्बती भिक्षु बने या सुबह 4 बजे उठे। यह अनुष्ठान इतना सरल है कि आप इसकी प्रभावशीलता पर संदेह भी कर सकते हैं, लेकिन इसी सरलता में वास्तविक परिवर्तन की शक्ति निवास करती है। अगले 7 दिनों में जागने पर फोन उठाने या बिलों के बारे में सोचने से पहले भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे जबकि अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए हैं और 3 बार गहरी सांस लेंगे, अपने फेफड़ों को ताजी हवा से भरते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए, जैसे कि आप सारी संचित घनी ऊर्जा को साफ कर रहे हों। इन 3 सांसों के बाद आप जोर से या मानसिक रूप से कहेंगे, लेकिन हमेशा खुले दिल से, धन्यवाद ब्रह्मांड। और यहाँ रहस्य आता है, आप उस सब के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से है और उस सब के लिए भी जो आ रहा है, भले ही बिल्कुल नहीं जानते कि क्या। कोई सूची बनाने की जरूरत नहीं, विनिर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं, सौदेबाजी करने की जरूरत नहीं। यह आपके दिन के केवल 5 मिनट हैं, लेकिन इन 5 मिनटों में आप इतनी उन्नत आवृत्ति के बीज बो रहे हैं कि ब्रह्मांड के पास उसी कंपन में प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाल यह है कि कृतज्ञता को महसूस करें, केवल उसके बारे में सोचे नहीं। अपनी छाती को गर्म होने दें, अपने होंठों के कोने पर एक मुस्कान आने दें, अपने पूरे शरीर को पहचानने दें कि आप वास्तव में जीवित होने और इस क्षण में जागरूक होने के लिए कृतज्ञ हैं। सोने से पहले आप जो करते हैं वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जागने पर आप जो करते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन नींद के दौरान अथक रूप से काम करता है, उसे संसाधित और प्रकट करते हुए जिसे आपने दिन भर पोषित किया। सोने के लिए आंखें बंद करने से पहले बीते दिन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए कुछ मिनट निकालें। भले ही वह चुनौतीपूर्ण रहा हो, भले ही सब कुछ सही नहीं हुआ हो, क्योंकि बाधाओं में भी आशीर्वाद के भेष में सबक छिपे होते हैं। इस रात्रि कृतज्ञता के बाद जादुई हिस्सा आता है। आप अपने सपनों के जीवन की कल्पना करेंगे, किसी दूर की इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि जैसे कि यह पहले से ही आपकी वर्तमान वास्तविकता हो। भावनाओं को महसूस करते हुए, विवरणों को देखते हुए, उस क्षण को अपनी सभी इंद्रियों के साथ जीते हुए। जब आप इस उन्नत कंपन की स्थिति में सो जाते हैं, कृतज्ञता के साथ मिश्रित इस निश्चितता के साथ कि आपके सपने पहले से ही साकार हो रहे हैं, तो आप अपने अवचेतन को अभिव्यक्ति के पक्ष में काम करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, जबकि आपका शरीर आराम करता है। कल के डर के साथ सोना नहीं, सुबह 3 बजे तक चिंताओं को सिर में उलट पलट करना नहीं, तनाव को अपनी ऊर्जा को खाने देना नहीं। आप शांति से सोते हैं, आत्मविश्वास के साथ, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में षड्यंत्र कर रहा है, जबकि आप अपनी बैटरियां रिचार्ज करते हैं। यह परम विश्वास की इसी आवृत्ति में है, चिंता और परिणामों से बेताब लगाव से मुक्त, कि चमत्कारों को आपके जीवन में घटित होने की जगह मिलती है। यहां वह सच है जो कोई आपको नहीं बताता, क्योंकि अधिकांश लोग समझते नहीं। विनिमय की मुद्रा के रूप में कृतज्ञता काम नहीं करती। आध्यात्मिक हेरफेर के रूप में कृतज्ञता को ब्रह्मांड किलोमीटर दूर से पकड़ लेता है। असली रहस्य वह जो जीवन को बदलने वालों को हमेशा निराश रहने वालों से अलग करता है, बिना शर्तों के आभार व्यक्त करने में है, बिना उस छिपे हुए विचार कि मैं अभी आभार व्यक्त कर रहा हूं
ताकि बाद में प्राप्त कर सकूं। जब आप वास्तव में आभारी होते हैं, बिना बदले में कुछ चाहे, बिना दिव्यता के साथ बातचीत किए, बिना इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे तत्काल उसकी जरूरत है, जैसे सौदे किए, तो आप चेतना की इतनी उन्नत अवस्था में प्रवेश करते हैं कि अभिव्यक्ति एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में होती है, अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार के रूप में नहीं। इन 7 दिनों के दौरान कुछ भी मत मांगिए, बस विश्वास कीजिए और उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए जो पहले से मौजूद है और जो सही दैवीय समय में आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ये विरोधाभासी है, मुझे पता है, क्योंकि हमें हमेशा मांगने, हमेशा चाहने, हमेशा बातचीत करने के लिए अनुकूलित किया गया है। लेकिन ब्रह्मांड एक व्यापार काउंटर नहीं है जहां आप कृतज्ञता जमा करते हैं और आशीर्वाद निकालते हैं। यह एक ऊर्जावान दर्पण है जो उस आवृत्ति को वापस प्रतिबिंबित करता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। जब आप बिना गणनात्मक रुचि के आभार व्यक्त करते हैं, जब आपकी कृतज्ञता एक बच्चे की तरह शुद्ध होती है जो साधारण चीजों से मोहित हो जाता है, तो ब्रह्मांड आपकी सीमित कल्पना से परे उदारता के साथ प्रतिक्रिया देता है, ऐसी चीजें लाते हुए जो आपको पता भी नहीं था कि आपको चाहिए या चाहते थे। 7 दिनों तक समर्पण और खुले दिल से इस अनुष्ठान का अभ्यास करने के बाद आप केवल सूक्ष्म परिवर्तन नहीं देखेंगे, आप उस तरीके में एक गहरा परिवर्तन महसूस करेंगे जिस तरह से आप वास्तविकता का अनुभव करते हैं। आपका मन अधिक शांत होगा, उस निरंतर मानसिक शोर से मुक्त जो आपको भविष्य के बारे में चिंता और व्यग्रता या अतीत के बारे में पछतावे के चक्रों में फंसाए रखता था। वह ऊर्जा जो आप पहले शिकायत करने, अपने जीवन की दूसरों से तुलना करने या चीजों के अलग होने की इच्छा करने में बर्बाद करते थे, अब पूरी तरह से सचेत अभिव्यक्ति के लिए ईंधन में बदल गई होगी। आप एक अटल आत्मविश्वास विकसित करेंगे, वह खोखला अहंकार नहीं जो दिखावा करता है कि सब ठीक है, बल्कि वह गहरी निश्चितता जो जानती है कि आप ब्रह्मांड के साथ संरेखित हैं और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही सामने आ रहा है जैसा होना चाहिए। आपके आसपास के लोग आप में कुछ अलग देखेंगे, भले ही वे यह नहीं समझा पाए कि क्या, क्योंकि आपकी उन्नत आवृत्ति संक्रामक और चुंबकीय है। आप इस उच्च कंपन के साथ संरेखित एक नई वास्तविकता को आकर्षित करना शुरू करेंगे। वे परिस्थितियां जो पहले असंभव लगती थीं, साकार होना शुरू हो जाती हैं। अप्रत्याशित जगहों से अवसर उभरते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, प्रचुरता अधिक आसानी से प्रवाहित होती है। यह नहीं कि ब्रह्मांड बदल गया है, यह है कि आपने आखिरकार सही आवृत्ति पर ट्यून किया है। वह जहां चमत्कार अपवाद नहीं है, बल्कि उनके लिए स्वाभाविक नियम है जो निरंतर कृतज्ञता और परम विश्वास की स्थिति में रहते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप केवल 7 दिनों के लिए इसे आजमाने को तैयार हैं? 7 दिन जो उस जीवन के बीच विभाजन रेखा हो सकते हैं जो आप कमी के ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, और उस प्रचुर जीवन के बीच जो ब्रह्मांड हमेशा आपको देना चाहता था, लेकिन आप कभी भी प्राप्त करने के लिए सही आवृत्ति में नहीं थे। आपको क्या खोना है? पुरानी सीमित मान्यताओं और मानसिक पैटर्न के अलावा जो कभी आपको कहीं नहीं ले गए। कल्पना कीजिए, 1 सप्ताह बाद जागने की एक आंतरिक शांति महसूस करते हुए जो आपने वर्षों से अनुभव नहीं की थी, इस अटल निश्चितता के साथ कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं, परिस्थितियों के शिकार नहीं। यह आध्यात्मिक प्रयोग यह मांग नहीं करता कि आप आंख मूंद कर विश्वास करें, यह केवल यह मांग करता है कि आप लगातार अभ्यास करें और खुले दिमाग से परिणामों का निरीक्षण करें। परिवर्तन उनके लिए होता है जो कार्य करते हैं, उनके लिए नहीं जो केवल सामग्री का उपभोग करते हैं और सब कुछ उसी तरह करते रहते हैं। सुबह 5 मिनट, रात में कुछ मिनट, अपने स्वयं के विकास के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता के 7 दिन। कल से ही शुरू कीजिए, या बेहतर अभी शुरू कीजिए, इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके और दिल की गहराई से कहते हुए, धन्यवाद ब्रह्मांड। अगर यह सामग्री आपके साथ गूंजी, अगर आपके भीतर कुछ ने इस सत्य को पहचाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सचेत अभिव्यक्ति की इस यात्रा के अगले चरणों को न चूकने के लिए नोटिफिकेशन सक्रिय कीजिए।
ब्रह्मांड आपके आवृत्ति को ऊंचा उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है। सवाल यह है, क्या आप चमत्कार के लिए तैयार हैं?